जो कर रहे हैं या अपनी जो तैयारी कर रहे हैं सीडीपी के पोर्शन की, उनसे कहना चाहूंगी कि साथ के साथ अपना रिवीजन जरूर करते चलिएगा, क्योंकि बीच में एक दिन ना थोड़ा सा एक टेस्ट भी लेकर आएंगे ताकि पता लग सके कि आप अपना प्रॉपरली रिवीजन कर रहे हैं या नहीं। ठीक साहब, चलिए तो जुड़ते हैं। हाँ जी बेटा, आपका कब तक, गुड़िया पूछ रही है कब तक कंप्लीट होगा? अभी तो 1.5 महीना सा लग जाएगा सिलेबस कंप्लीट होने में। ठीक है, आ जाओ, आ जाए आ जाए आ जाए। तो आज हम समझेंगे अब्राहम मैस्लो, हल और गुथरी और ब्रूनर के सिद्धांत को। अब बात आती है इसमें, अब्राहम मैस्लो कौन है? अब्राहम मैस्लो क्या है? मानवतावादी हैं। क्या है? मानवतावादी। अब्राहम मैस्लो हो गए, कार्ल रॉजर्स हो गए, ये दोनों मानवतावादी हैं। अब आप कहेंगे मानवतावादी कौन होते हैं? तो मैं कहूंगी जिनकी अप्रोच ह्यूमनिस्टिक होती है उन्हें मानवतावादी कहा जाता है। आप कहेंगे फिर से बताइए, तो मैं ये कहूंगी कि भाई देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट को या बाल विकास को या मनोविज्ञान को अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है। जो लोग व्यवहारवाद से जुड़े होते हैं, किससे? व्यवहारवाद। किससे? व्यवहारवाद, जिसे आप कहते हो बिहेवियरिज्म। क्या कहते हो? बिहेवियरिज्म कहते हो। तो जो लोग बिहेवियरिज्म से जुड़े होते हैं, व्यवहारवाद से जुड़े होते हैं, वो ये कहते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। क्या कहते हैं? व्यवहार में क्या लाया जा सकता है? परिवर्तन लाया जा सकता है ना? परिवर्तन लाया जा सकता है। अब कौन कौन है जो ये मानता है? आप बताओ, किस किस के सिद्धांत से आपको ये पता लगा कि भैया व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है? कौन कौन ये मानता है कि भैया व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है? एक तो थॉर्नडाइक है, उन्होंने कहा कि भैया प्रयास कर करके फिर एक दिन सही अनुक्रिया होगी तो उसमें व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। फिर स्किनर साहब भी हैं, स्किनर साहब भी हैं, और फिर साथ में उनके पावलोव भैया भी हैं। ये सब क्या हैं? ये सब व्यवहारवादी हैं, और इन सब के भी व्यवहारवाद के पिताजी हैं वॉटसन भैया। कौन है? वॉटसन भैया। ठीक साहब, तो ये है व्यवहारवादी, जो ये मानते हैं कि बेसिकली लर्निंग क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक साहब, अब कुछ आते हैं जिन्हें कहते हो आप संरचनावादी। क्या कहते हो? संरचनावाद। संरचनावाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म के मानने वाले। क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म को मानने वाले। अब ये कंस्ट्रक्टिविज्म या संरचनावाद को मानने वाले कौन है भैया? तो हम कहेंगे कि ये संरचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म को मानने वाले ये मानते हैं कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। क्या कहते हैं? बच्चा स्वयं क्या करता है? ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा स्वयं ज्ञान का क्या करता है? निर्माण करता है, निर्माण करता है। और टीचर की भूमिका सिर्फ एक पथ प्रदर्शक से ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें कौन कौन है जो ये मानता है? पियाजे हैं, जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की हैं। जीन पियाजे हैं, वाइगॉत्स्की हैं। बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। और वर्तमान संरचनावाद के पिता के रूप में जिन्हें जाना जाता है, किसे कहेंगे? ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर। वर्तमान संरचनावाद के जनक, यानी वर्तमान में कंस्ट्रक्टिविज्म के जनक हैं जेरोम ब्रूनर। कौन है? जेरोम ब्रूनर। कौन है? जेरोम ब्रूनर है। जेरोम ब्रूनर है। कौन है? जेरोम ब्रूनर है। ठीक साहब, अच्छा जी। अब एक और थ्योरी आती है इसी बीच में। अब जैसे ये संरचनावाद हो गया, आपने व्यवहारवाद समझ लिया, ऐसे ही एक और स्ट्रीम है मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की, जिसे कहा जाता है मानवतावाद। क्या कहा जाता है? मानवतावाद कहा जाता है, ह्यूमनिज्म कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ह्यूमनिज्म कहा जाता है। ह्यूमनिज्म क्या कहेंगे? ह्यूमनिज्म कहेंगे। तो ह्यूमनिज्म वाले क्या मानते हैं? तो भाई ह्यूमनिज्म वाले या मानवतावाद वाले ये मानते हैं, ह्यूमनिज्म कह लीजिए या मानवतावाद कह लीजिए, ये लोग ये मानते हैं कि भाई जो आपके अंदर जो भी है व्यक्ति के अंदर, तो मानव को अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी इंसान अपने सबसे सुप्रीम जो वो कर सकता है, अगर वो उस लक्ष्य को प्राप्त करता है तो यही मानवतावाद है। तो मानवतावाद क्या मानता है कि व्यक्ति को, यानी इंसान को, व्यक्ति को अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने की, अपने सर्वोच्च लक्ष्य
से शायद तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अपने आप को मानव बनाने की या अपने आप को समझने की, है ना, सबसे ज्यादा आवश्यकता पर जोर देता है। अपने आप को समझने की, अपने आप को समझने की, अपने आप को, मानवतावाद क्या मानता है, अपने आप को समझने की, समझने पर बल देता है कि व्यक्ति अपने आप को समझे, बल देता है, मानव मूल्यों पर बल देता है, बल देता है। किस पर बल देता है? इसके अलावा मानव मूल्यों पर बल देता है कि आप क्या कर सकते हो बेहतर, मानव मूल्यों पर क्या देता है? बल देता है, मानव मूल्यों पर बल देता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ, व्यवहारवाद के जनक वॉटसन, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम समझेंगे आज यहीं से रिलेटेड। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं उद्दीपक अनुक्रिया या व्यवहारवाद, या बात करूं साहचर्य या परिधीय, एसोसिएशन आ जाए, पेरिफेरल आ जाए, क्योंकि हायर एग्जाम्स में ये नहीं कहते आपसे कि व्यवहारवाद से जुड़े कौन कौन से हैं, आपसे ये नहीं कहते कि उद्दीपक अनुक्रिया से कौन कौन से जुड़े हुए हैं, आपसे पूछा जाता है परिधीय कौन कौन से हैं, साहचर्य, मनोविज्ञान के साहचर्यात्मक सिद्धांत यानी एसोसिएटिव की ये होता है तो इस तरीके की अनुक्रिया आती है। तो साहचर्यात्मक सिद्धांत यानी एसोसिएशन बिहेवियरल थ्योरी के कौन कौन लोग उससे जुड़े हुए हैं? तो थॉर्नडाइक हैं जिन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, हम पढ़ चुके हैं। पावलोव हैं जिन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया शास्त्रीय या प्राचीन अनुकूलित सिद्धांत दिया, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या एंशिएंट कंडीशनड थ्योरी या कंडीशनड थ्योरी कहते हैं हम। स्किनर है जिन्होंने सक्रिय अनुबंधन, जिसे क्रिया प्रसूत नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट कंडीशनिंग थ्योरी, या नैमित्तिक अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी की। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं, यानी हम व्यवहारवाद के बारे में पढ़ चुके हैं सिद्धांतों को, क्योंकि ये सारे के सारे मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि भैया आप क्या कर सकते हो, अगर बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन ले आओगे तो जैसा आप अधिगम चाहते हो वो वैसा हो जाएगा। तो व्यवहारवादियों का मानना है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है, और इनके अकॉर्डिंग सिंपल वे में किसी भी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार में एक पॉजिटिव परिवर्तन लाना ही है। ठीक, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपके व्यवहार में पॉजिटिव परिवर्तन लाना है मुझे, कि जब आप टीचर बने तब आप एक बेहतरीन टीचर बने, एक बढ़िया मेंटल स्टेटस से एकदम फ्री ऑफ, मतलब जिसे बोलते हैं ना फ्री, किसी भी तरीके के प्रेजुडाइजेस, पूर्वाग्रहों से दूर होकर बनाने वाले एक बेहतरीन स्टूडेंट्स बनाने वाले शिक्षक बने। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, कई सारे स्टूडेंट है जो कहाँ पोस्टेड हुए, बिहार में, उनमें से एक का कल कॉल आया, उसने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। मैंने कहा देखो वैसे तो मुझे छोटे बच्चों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि छोटे बच्चों की साइकोलॉजी क्या है, तो वहां मैं बता सकती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ कि भैया क्या करना चाहिए, क्योंकि आप सुनकर थोड़ा सा हैरान होंगे कि उस बच्ची को सबसे पहले, अभी बताएंगे बेटा, प्रीति अभी बताएंगे कि मानवतावाद में किसका नाम सबसे ज्यादा आता है, सब कुछ बताएंगे। तो सीन ये हुआ कि वो गई स्कूल में पढ़ाने के लिए, काफी सारे बच्चे जो सिलेक्टेड हुए हैं बीपीएससी में, मतलब बिहार की टीचर भर्ती एक में, अलग अलग जगह उनको जगह मिली, ट्रेनिंग अलग अलग जगह हुई, अब उनकी पोस्टिंग हो चुकी है, स्कूल अलॉटेड हो चुके हैं कुल मिला के, अब ये बेचारे जा रहे हैं पढ़ा रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन थी कि वो गुड़िया जैसे ही गई वहां पर ऐसे बच्चे बैठे हुए थे, तो एक लड़की बार बार खड़ी हो रही थी, तो उसने कहा आप नीचे बैठ जाइए। तो उस बच्ची ने कहा नहीं बैठे तो क्या करबे, उस बच्ची ने क्या कहा, नहीं बैठे तो क्या करबे, कि क्या कर लोगी। ठीक, तो ये जैसे ही मुझे पता लगा मेरी हंसी छूट गई, तो बोले मैम मुझे तो बहुत तेज गुस्सा आया। मैंने कहा गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बोले कि फिर क्या करना चाहिए, मैंने कहा कुछ मत करो। शुरुआत में जाके बोले बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, न इनको हिंदी पढ़ना आता है, ना इंग्लिश पढ़ना आता है, ना मैथ्स पढ़ना आता है। मैंने कहा एफएलएन का उद्देश्य इन्हीं वजहों से तो लाया गया है। मैंने कहा एक काम करो, शुरुआती दौर में जितने भी तुम नए टीचर गए हो उनसे आपस में डिस्कशन करके और ये डिसाइड कर लो कि हम पहले बेसिक 3 महीने इन चीजों पर काम करेंगे, और तीनों चारों के बीच में ये काम बांट दिया जाए कि तुम्हारा काम है कि हिंदी पढ़ना सीखें बच्चे,
हिंदी के लिए तुम एफर्ट डालो, पहले बेस पे डालो, एक को इंग्लिश दी जाए, एक को मैथ्स दे दी जाए, और इस तरीके से सभी लोग क्या करें। और जो बच्चे उसके बाद भी धीमी गति से सीख रहे हैं उनके लिए फिर एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास की तरह उनको कराया जाए, ताकि धीरे धीरे उनका डेवलपमेंट हो। मैंने कहा और दूसरा रहा बात कि कैसे पढ़ाना है, तो उसके लिए शुरुआती दौर में आप क्रिएटिव वर्क्स में बच्चों को इन्वॉल्व करो कि चलो बेटा आज ड्राइंग बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, कि ब्लैक बोर्ड पे बनाएंगे या अपनी अपनी दीवारों पे बनाएंगे। और मैंने कहा तुम्हें अक्षर ज्ञान सिखाना है या बोलना सही से सिखाना है कि रीडिंग आ जाए, उसके लिए पहले ढंग से अक्षर ज्ञान होना चाहिए। मैंने कहा मिट्टी में ले जाया करो, वहां रेत में ट्रेस करवाया करो, तो बनाते हैं ना, मैंने कहा वहां करवाओ। मैंने कहा शुरुआती दौर में बच्चों के संग पहले खेलो और एक टॉफी का पैकेट जरूर खरीद लो, ताकि बच्चों को एक अटैचमेंट फील हो। तो फिर ये इस तरीके की बात कभी सुनने को नहीं मिलेगी कि नहीं बैठेंगे का करबे, क्योंकि फिर ये बड़ा सुनने में, टीचर की सत्ता को क्लास में कोई छोटा सा बच्चा एकदम चैलेंज कर दे कि बैठिए, कि नहीं बैठेंगे का करबे, तो समझिए ये एकदम ही टीचर का लेवल ही दूसरा हो जाता है। वो पढ़ाने के मूड में आया, उसका मन करता है ठोक दिए जाए क्या, ठीक है ना। तो ये वाला मामला है। तो व्यवहारवादी यही मानते हैं कि भैया व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है, बशर्ते आपका जो अप्रोच हो वो या तो स्किनर जैसी हो, या थॉर्नडाइक भैया जैसी हो, या फिर कैसी हो, पावलो भैया जैसी। तो आपको अनुबंधन करना पड़ेगा अपने साथ में उसका, कि वो आपकी बात को सुनकर कूल डाउन रहे, काम डाउन रहे और आपको सहयोग करे। और उस अनुबंधन के लिए आपको जिस चीज का बच्चे को सबसे ज्यादा स्वाभाविक उत्तेजक जो होता है, यानी टॉफी, खेलना, उनके साथ अपनी पढ़ाई को साथ के साथ इन्वॉल्व करते चलो। पावलोव की थ्योरी यही तो है कि मूल उद्दीपक अगर हटा भी दिया जाए तो भी बच्चा सेकेंडरी उत्तेजक यानी सेकेंडरी स्टिमुलस के साथ वही रेस्पॉन्स करता है जो वो अपने स्वाभाविक उत्तेजक के साथ कर रहा था, यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ कर रहा था। तो पहले खेल खेल में बच्चों को कराया जाए, खेल खेल में बच्चा आनंदित रहता है, खुश रहता है, फिर खेल हटा के पढ़ाई इन्वॉल्व करती जाए धीरे 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 धीरे। तो फिर पढ़ाई के साथ भी बच्चे को वही आनंद, वही अनुक्रिया, वही आनंद और वही खुशी रहेगी। ठीक है ना, पढ़ने तो नौकरी नहीं मिलेगी, उसको क्या पता। अरे छोटे से बच्चे को क्या लेना देना नौकरी से, नौकरी के मारों